नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस को करके आप अपने सारे सपने को मात्र 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। वो भी आप अपना ब्रांड लॉन्च कर करके। इस ब्रांड को कैसे आप शुरुआत करें, वो भी कम पूंजी में। दोस्तों इसी प्रोडक्ट से, ये है प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट से हमने छोटे से प्रोडक्ट से शुरुआत किया था। आज मेरे पास 50 प्रोडक्ट हो गए हैं। तो इस प्रोडक्ट को आपको कैसे बनवाना है, कैसे करना है, मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सिर्फ आप 10 मिनट का समय दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कोई बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो बिजनेस शुरू करने के पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि किस बिजनेस को करने से हमारी लाइफ बनेगी। कौन सा हम ऐसा बिजनेस करें जिसमें एक बार हम बिजनेस शुरू कर दें फिर हमारे पास पैसा आता रहे, जिसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। रॉयल्टी इनकम हमेशा ग्रो कौन करता है? जो रॉयल्टी वाला बिजनेस करता है। दोस्तों बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक रॉयल्टी बिजनेस, एक जो है एक्टिव बिजनेस। रॉयल्टी बिजनेस, एक्टिव बिजनेस में जैसे आप सुबह जाकर दुकान खोलिए, शाम तक दुकान खोलेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे। कल आप दुकान नहीं खोलेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, परसों दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपने खुद के ब्रांड लॉन्च करो, अपने खुद के प्रोडक्ट को बेचो। ये रॉयल्टी बिजनेस है। अगर आपको ये ब्रांड हो गया, इस ब्रांड को आपको बनाने में मान लीजिए 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, इस ब्रांड को आपने लोगों तक पहुंचा दिया और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी देकर आए, क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट लेके आए। अब कल जब आप मार्केट में नहीं भी जाएंगे तो ये आपका प्रोडक्ट रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है? जिस दुकान पे आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वहां से बिकेगा, आप जाएं या ना जाएं, 1-2 महीने ना जाए तो भी बिकेगा और इसे आप घर पे बैठ के हैंडल कर सकते हैं। पैसा आता रहेगा, किधर किधर से किस दुकान से कितना पैसा आ जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे रॉयल्टी इनकम कहते हैं, वो एक्टिव इनकम है। तो दोस्तों जितने भी आज बड़े आदमी हुए हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं, सब रॉयल्टी इनकम वाले बिजनेस करते हैं, रॉयल्टी वाले बिजनेस करते हैं। एक बार बिजनेस करो, बार बार पैसा आया। और इसे इस ढंग से भी समझते हैं दोस्तों, जिसमें आदमी काम करें आपके लिए, आप खुद ना काम करें, जिसके लिए लोग काम करते हैं, वो बिजनेस आगे जाता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? मान लीजिए हमने ये प्रोडक्ट आपको दे दिया। ये प्रोडक्ट अगर आप हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जब तक आप बेचेंगे, खूब मेहनत करके बेचेंगे, तब तक मैं आपको वेतन दूंगा। जिस दिन आप मेरा ये प्रोडक्ट बेचना बंद कर देंगे आपको पैसे नहीं मिलेगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप जब तक काम कर रहे थे क्या हुआ? मेरे लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अपना ब्रांड बना रहा, अपनी पहचान बना रहा, आप मेरी पहचान वहां बना रहे हैं। अगर हम ये कह दे कि भाई ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, तो क्या आप सोचेंगे कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आप डिब्बा देख रहे हैं, इसके अंदर दवा रखी हुई है, इस पे क्या पड़ा? ये सारी चीजें आप कह रहे हो, उस पे बहुत कुछ लिखा है, ये है किया वो, ये सब हम कैसे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हो? ये आप डिब्बा भी आपको कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है कि हम कर सकते हैं। बस आपने सोच लिया कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये क्या है? ये तेल है दोस्तों, ये पेन किलर तेल है। पेन किलर तेल है, आप जान रहे हैं इसकी कितना डिमांड है। सबको चोटें लगती है, चोट के लिए सबके घर में एक शीशी तेल पड़ा हुआ था। गठिया बाई बता सबको दर्द होता है, कहीं न कहीं घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सब जगह इसका तेल। और ये हर्बल तेल है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आप सोचेंगे हम इसे कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आप भी लॉन्च कर सकते हैं। इसे लॉन्च करने के लिए दो तरीका होता है। एक तरीका दोस्तों ये है कि आप खुद के प्रोडक्ट घर पे बनाएं, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ आपको कुछ और लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे अब उसके लिए आपको जगह चाहिए, जगह जाने के बाद आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, उसमें बिल्डिंग तैयार करेंगे। उसके साथ साथ आप कुछ मशीनरी आपको लेना पड़ेगा और एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कौन सा रॉ मटेरियल कितने मात्रा में पड़ेगा। और कुछ मशीनरी लेने पड़ेंगे जैसे पैकेजिंग मशीनरी, फिर उसके बाद माप मशीनरी, तमाम चीजों में। अब इतने चीजों में आपने पहले पैसा लगाया, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल भी स्टॉक रखना पड़ेगा। अब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको एक फार्मा टीम रखना पड़ेगा जिसके पास इसके पास एक्सपीरियंस हो,
जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो, आप उन्हें हायर करेंगे, उन्हें पैसा देंगे और कुछ लेबर आपको लेना पड़ेगा। ये सारे तभी उत्पादन कर, अब आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, अब ये आपने बनाना शुरू कर दिया। तो बनाने से तो पैसा नहीं आएगा ना, पैसा कहां से आता है, जब मार्केट में सेल होता है। तो आपने अब प्रोडक्शन कर लिया, अब प्रोडक्शन करने के बाद अब आपको एक सेल्फ टीम तैयार करने पड़ेगा, जिसमें एमआर होते हैं, उसके बाद मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, जेडएसएम होते हैं, तमाम चीजें होते हैं। एक टीम तैयार करेंगे। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूं, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या छोटे लेवल पे, तो आप सेल्फ टीम तैयार करेंगे, फिर स्टॉकिस्ट बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, एजेंसी देंगे, और वो एमआर जा करके क्या करेगा, डॉक्टरों से संपर्क करेगा, प्रोडक्ट आपका ब्रांडिंग करेगा। ये हो गया सिस्टम। अब यही चीज बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप मशीन लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, अब कुछ भी नहीं चाहिए आपको, अब उसमें लाइसेंस चाहिए, इसमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ चाहिए ब्रांड नेम। अब जो आप तेल का नाम, आप ब्रांड नेम भी मत रखिए, कुछ भी मत रखिए, ब्रांड नेम। लेकिन ब्रांड नेम आप नहीं रखेंगे तो दोस्तों नाम से पहचान नहीं हो पाएगी, नाम से पहचान नहीं पाए। आज आपने अपना ब्रांड बना लिया, आपके तेल की क्वालिटी बड़ी बेस्ट हो गई, तो कल का कोई और इस नाम से रख सकता है, इसी नाम लिए एक ब्रांड रखा जाता है। तो ब्रांड आप कुछ भी रख लीजिए, सुपर फास्ट, चलिए मान लीजिए आप ले लिया अपने तेल का नाम मैक्स, क्या ले लिया दोस्तों, मैक्स पेन, पेन किलर, आपने मैक्स, अभी आप यहाँ पे पेन किलर सब लिख सकते हैं। ये जो है आपका मैक्स, ये आर, ये आपका रजिस्टर्ड ये नाम करवाना है, या कोई नाम इजी नाम ले लीजिए, तमाम तरह के नाम आते हैं, आप कोई नाम लीजिए, आर्थो केयर ले लीजिए, या दर्द के लिए ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आर्थोनीड ले लीजिए, आर्थोनीड ले लीजिए, आर्थो आउट ले लीजिए, पेन आउट ले लीजिए, कोई नाम आप ले सकते हैं। तो नाम ले लीजिए। अब जो आप नाम रख रहे हैं, अब एक आपको लोगो अगर पहचान बनाना है, तो एक आप अच्छे से लोगो डिजाइन करवा लीजिए। नाम और लोगों का आपका क्या होगा, ये रजिस्टर्ड होगा, ये रजिस्टर्ड हो गया। कितने दिन के लिए रजिस्टर्ड होता है, ये 10 साल के लिए, ये 10 साल के लिए। अब ये 10 साल के लिए कहां रजिस्टर्ड होगा भाई, इस नाम से कोई नहीं रखेगा, इसके लिए तो कोई होगा सरकार का सिस्टम। हाँ है, एक है दोस्तों आईपी इंडिया, सरकार इसी आईपी इंडिया साइट पे सबके प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं से आपको आर मिलता है। अब ये मैक्स नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख पाएगा, इसके लिए सरकार फीस लेती है दोस्तों 3,500 रुपए, इसके लिए सरकार 3,500 आपसे फीस लेगी। अब फिर 10 साल बाद क्या होता है, रिन्यूअल होता है, फिर कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। ये हो गया सिस्टम रजिस्टर्ड। अब आपका ब्रांड बन गया, अब आपको एक लोगो, अब इसी लोगो और नाम से आपकी पहचान होगी। अब इस लोगो और नाम को कोई और नहीं रख सकता है, कोई और नहीं रख सकता। अब आपको क्या करना है, लोगो नाम आपका ओके हो गया, अब आपको लेना होगा एक जीएसटी नंबर, बस ओनली वन जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर इसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन हो सकता है अप्लाई करने में कोई मिस्टेक हो जाए, फार्म भरने में कहीं कोई आपसे गलती हो जाए, तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सेल टैक्स ऑफिस में जो सेल टैक्स वकील होते हैं उनके पास जाएंगे, वो लोग आपसे जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके एवज में हो सकता है आपसे कुछ चार्जेस लें, तो आपका जीएसटी नंबर हो गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं नाम, बढ़िया पैकेजिंग, डिजाइन, कुछ ये सारी चीज आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको ये नाम लेकर के और जीएसटी नंबर लेकर के आपको पहुंच जाना है। कहां पहुंचना है, गूगल पे अभी आप पहुंचिए, गूगल पे पहुंचे, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे ही आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, आपके स्क्रीन पर सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगी, उनका सर्टिफिकेशन, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आ जाए। अब उनके कंपनी पर आप क्लिक करिए, क्लिक करके उनके साइड पर आप अंदर जाएंगे तो उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा, एक कंपनी कहाँ की है, इसके एमडी कौन है, एक कंपनी कितनी पुरानी है, इन्हें कौन कौन से लाइसेंस मिला है, WHO GMP सर्टिफाइड है कि नहीं है, क्या है, सब कुछ डिटेल है। तो आप उसमें जो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी हो, एक पे क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद वो डिटेल आपके सामने आ गया। आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे उनसे कांटेक्ट करिए, भैया मैं आपसे एक पेन किलर ऑयल बनवाना चाहता हूं,
एक दर्द वाला तेल बनवाना चाहता हूं, तो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपके कंपनी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो वहां पे ये नहीं बताना कि मैं नया नया हूं। भैया आप जो प्रोडक्ट का नाम रखे हैं, प्रोडक्ट का नाम हमारा है। अगर कंपनी का नाम पूछते तो उसी को कंपनी का नाम बता दीजिए। कंपनी का नाम जैसे आपने मैक्स लिखा तो ऐसे बता दीजिए मैक्स मेडिकल एजेंसी, बस। तो मैक्स मेडिकल एजेंसी बन जाएगा, या मैक्स हर्बल केयर पे बन जाएगा। इसी के आगे कुछ लगा के आप बता दीजिए। आप कहीं बनवाते थे पहले? जी हाँ, आपसे कहीं बनवाते थे, लेकिन मैंने आपसे बनवाना चाहते हैं, आप अपना रेट बताइए। तो कहेंगे कितनी क्वांटिटी में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ बात नहीं करना है। ठीक है, मैं आपकी कंपनी में विजिट करना हूं, तो कंपनी में विजिट करने से ये फायदा आपको होगा, वहां जाएंगे, आप देखेंगे, आपको अंदर एक आत्मबल बढ़ता है यार, आत्मबल। तो आत्मबल क्या बढ़ेगा? आप वहां पे जब देखेंगे तो अरे यार इतनी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट इनके यहाँ बन रहे हैं, इनके यहाँ कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है, और इसी तरह से उनके यहाँ पूरा रखा होगा ढेर सारा। आप देखिए किस कलर का बनवाना चाहते हैं, क्या डिजाइन आप अपने प्रोडक्ट की रखना चाहते हैं, सब कुछ वहां पे। तो वहां से देख के एक आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों जब हमने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत की तो हमने 15-20 दिन हिमाचल प्रदेश, 15-20 दिन हरिद्वार, देहरादून, ये सारी जितना भी फार्मा इंडस्ट्रियल एरिया, हम सारी कंपनियों में वहीं रुके थे होटल में, और सारी कंपनी में विजिट करने थे। रोज सुबह खाना खा के निकलते थे और शाम तक हर एक फैक्ट्री में विजिट करते थे, फिर शाम को रिटर्न आते थे। एक दिन में कम से कम 10 से 15 कंपनी विजिट करते थे। इससे बड़ा आनंद होता था, अंदर से एक उत्साह होता था कि मैं भी इतनी बड़ी कंपनी को एक दिन लॉन्च करूंगा। इसलिए जब वहां विजिट करेंगे आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप वहां देख लीजिए, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा आपका प्रोडक्ट नाम क्या है, तो आप ये बता दीजिए मैक्स नाम है, या जो आपने नाम चॉइस किया वो नाम बता दीजिए। वहां पे आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा। अब आपसे वहां पूछा जाएगा कितने ग्राम का बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों 50 ml का, 25 ml का, 100 ml का, सबसे ज्यादा जो बिकता है वो 25 ml, 50 ml और 100 ml में ही बिकता है। तो 3 ml। तो आप कितने ml का बनवाना चाहते हैं? तो तीनों साइज में बनवाना चाहते हैं तो तीनों साइज बता दीजिए, नहीं तो बता दीजिए मेरे पास अभी स्टॉक है, हम सिर्फ 50 ml का बनवाना चाहते हैं। तो 50 ml में कितना बनवाना चाहते हैं, तो वहां से आपके क्वांटिटी पूछा जाएगा। आप 1000 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं, 3000 पीस, ये पूछा जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा क्या फार्मूला आप लाए हैं, किस फार्मूले में आप बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उनके पास फार्मूला है वो दे सकते हैं, नहीं तो जो तेल आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। तो तेल तो बहुत सारे हैं, मैं चाहूं तो बता दूं, लेकिन मैं किसी ब्रांड का नाम यहां क्यों लूं, मैं उनका प्रचार तो कर नहीं रहा हूं। तो आप अपने एरिया में जाके देख लीजिएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से उनसे पूछे भैया सबसे बढ़िया जोड़ों का दर्द का, पैर का दर्द का, चोट का, मोच का सबसे बढ़िया तेल कौन सा है। तो जो तेल वो बताए वो तेल आप उठा लीजिए। वही तेल आप उठा लीजिए, 2-3 मेडिकल से संपर्क कर लीजिए, एक डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा बढ़िया कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का, वो तेल आप एक शीशी खरीद लीजिए 50 ml का, और वही तेल लेके आप जाइएगा। वो तेल दिखा दीजिए कि भैया यही फार्मूले में, यही क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी इसमें रॉ मटेरियल पड़ा वही हमको चाहिए बना बनाया। और अगर डिजाइन आप वही रखना चाहिए तो वही डिजाइन उनको बता दीजिए, पैकिंग डिजाइन वही बता दीजिए। क्योंकि प्रोडक्ट की दो चीज चाहिए बढ़िया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये दो चीज बढ़िया होनी चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। तो आप बता दीजिए जैसे, हाँ तो सेम तो कलर आपको नहीं देंगे, कुछ कलर में डिफरेंट कर देंगे, हल्का सा डिजाइन डिफरेंट करना होगा। क्योंकि किसी ब्रांडेड का या वैसे जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है सेम आप नहीं रख सकते, उनका कॉपीराइट होता है। तो सेम नहीं, कुछ ना कुछ अंतर करके आपको देंगे, तो आप ले लीजिए, वो बता दीजिए, उसी टाइप में बन जाएगा। हाँ उनसे एक एग्रीमेंट जरूर करना है कि जब मेरा प्रोडक्ट बन के आपके लैब से निकलेगा, आपसे लैब से निकलेगा, तो मेरे प्रोडक्ट के जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो 100% चाहिए, 100%। उसमें रॉ मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये आप फुल बना लीजिए। तो जब आपका ये सारी चीजें डील हो जाएगी, आपने नाम दे दिया, जिस दिन आप डिजाइन ओके कर देंगे, डिजाइन सब वो कर देंगे, इसमें जो कुछ लिखा पढ़ा है सब वो कर देंगे, सब कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डिब्बा आप पैकेजिंग कराएं, जैसे 50 ml इसमें है, तो 50 ml आप क्या करेंगे, डिब्बा थोड़ा बड़ा रखिए, शीशी छोटी भले रहे, वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, डिब्बे उसकी कवर जो है बड़ी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए।
तो क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव हो गई, कलर अट्रैक्टिव हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कितना क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी एक्सपायरी 3 साल होती है, आयुर्वेदिक है। पहले तो एक्सपायरी ही नहीं होती थी, खराब ही नहीं होता था, 10-10 साल 15-15 साल इसकी एक्सपायरी होती थी। लेकिन अब सरकार ने रूल्स ला दिया तो इसकी भी एक्सपायरी 3 साल 5 साल एक्सपायरी होती है। तो 5 साल तो खराब नहीं होना है। अभी हम बताते हैं किस तरह से आपके सपने पूरा होंगे। तो आपका जब डील हो गया, मान लीजिए आपने कहा कि 1000 पीस बनवाना है, तो 1000 पीस आपसे कहेंगे ज्यादा बनवा लीजिए, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, सस्ता जरूर पड़ेगा, आप ज्यादा बनवाएंगे सस्ता पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी आप नए हैं, ज्यादा नहीं बनवाना है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाए वो ठीक है, कम प्रॉफिट मिले वो ठीक है, लेकिन आपके जो वेस्ट ना होने जाए, एक्सपायरी ना होने पाए। अभी आपको नए नए लाके लॉन्च करना, बेचना है। और इसको कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे, कोई माने नहीं भैया, कोई माने नहीं। आज तो सब हाई स्कूल पास है, सब इंटर पास है, कोई माने नहीं, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपके लिए, इसके लिए कुछ नहीं। तो आपने 1000 पीस वहां से बनवा लिया। तो 1000 पीस बनवाने के बाद जिस दिन आपकी डील पक्की हो जाएगी, उसके 20 से 25 दिन बाद बन के वो प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाएगा, जो आपने एड्रेस वहां पे दिया है। तो इस हिसाब से एक प्रोडक्ट बन के आ गया। अब इसे आपको बेचना है। बेचने के कई तरीके हैं, बस इतना ध्यान देना है कि WHO GMP सर्टिफाइड से ही बनवाइएगा, जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से बड़ा प्रॉफिट होता है। अपनी कंपनी लॉन्च करने में फायदा कुछ नहीं है दोस्तों, पैसे वेस्ट होते हैं। अब आप वहां पे सीखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया से करना सीखेंगे, धीरे धीरे गलतियां होती रहती। अब वो सारी गलतियां सीख चुके हैं, हम उससे बनवाएं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जो नंबर 1 वर्ल्ड क्लास की कंपनी हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम उसी से बनवाएं। क्यों हम अपने रिस्क लें? रिस्क भी कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपने बनवा लिया। अब आप नहीं भी बेचना पा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं किसी कारण, तो जितने में आपने बनवाया है, जब चाहेंगे तब उतने में आप बेच सकते हैं। किसी भी मेडिकल पे दे सकते हैं, किसी भी दुकान पे दे सकते हैं। और ये OTC प्रोडक्ट है, ये दोस्तों मेडिकल स्टोर पे भी बिकता है, निजी प्रैक्टिशनर भी खरीदते हैं, नर्सिंग होम वाले भी खरीदते हैं, और किराने की दुकान पे भी ये बिकता है, जनरल दुकानों पे भी बिकता है। ये सारी जगह बिकने वाले प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बेच पाएंगे, ऐसे आप घर घर भी जाके बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट अब आपका बन के रेडी आ गया। अब इसको कैसे बेचना है? अगर आप सेल्फ टीम तैयार करना चाहते हैं, आपके पास बजट है, तो सेल्फ टीम तैयार कर लीजिए। जैसे एक लड़के को रख दीजिए, वो लड़का जाएगा, निजी प्रैक्टिशनर को कॉल करेगा, मेडिकल पे जाके बेचेगा, सबको बेचेगा। तो उसको पैसे आपको देना पड़ेगा भाई, महीने के हिसाब से 10,000 15,000 महीने के हिसाब से। तो उसको आप टारगेट देंगे भैया 10,000, अगर उसको वेतन दे रहे हैं तो कम से कम वो 50,000 की आपकी सेल करे। तो उसे बताना पड़ेगा भैया 50,000 की हमको सेल चाहिए, और एक आध दिन आपको मैनेजर बन के उसके साथ में जाना पड़ेगा। इस ढंग से सेल होता है। नहीं तो आप बनवा के लाइए, और इसको पहले आप खुद जाइए बेचिए। आपके जो यार दोस्त हैं उनको दीजिए, आपके रिश्तेदार जो हैं उनको दीजिए, और ऐसे बेचिए। और उसके बाद जाके मेडिकल स्टोर पर दीजिए, निजी प्रैक्टिशनर है उनके पास बेचिए, रखिए, बेचिए। क्योंकि आपका क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट है, आपको कोई एधक नहीं, आप उसके सब कुछ ऑनर हैं, मालिक हैं, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अगर आप वही हमारे कंपनी में काम करते होते तो आपको शंका लगती, पता नहीं कैसे प्रोडक्ट है, काम करेगा कि नहीं, आपको गारंटी लेने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आप सब कुछ है, उसके MD, प्रोडक्ट को ऑनर, सब कुछ है। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, पूरी गारंटी लेके बेचिए। भैया काम नहीं करेगा तो आप CC रिटर्न कर दीजिएगा, CC रिटर्न करके आप पैसे ले लीजिए। तो आप वहां से विश्वास बनाइए, अपने दोस्तों में विश्वास बनाइए, रिश्तेदारों से विश्वास बनाइए, और जाके आप जहां पे रह रहे हैं वो जो अगल बगल मार्केट हो उनके पास जाइए। और आप जान रहे हैं आज के समय में हर एक चौराहे पे, हर एक छोटी सी जहां 3-4 दुकानें हैं, वहां पे एक निजी प्रैक्टिशनर जरूर बैठते हैं। उनके पास जाइए, दीजिए, बेचिए, पैसा लीजिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए कैसे सेल करना है। अगर आप झूठे मूठे आप 20 डॉक्टरों को सेल कर ली, 20 डॉक्टरों के पास चले गए, 20 मेडिकल के पास चले गए, तो भी आपका 1,500 से 2,000 रुपए ऑटोमेटिक बचत आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अब आप सोचेंगे प्रॉफिट कितना आएगा, कितने में सिर्फ बनेगा, ये चीजें दोस्तों ओपन नहीं की जाती, ये सीक्रेट बात होती है। ये वीडियो यहाँ नहीं चल रहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा, सब जगह चल रहा, ये कुछ सीक्रेट होते हैं, तो ये नहीं बताया जाता। ये आप जब वहां विजिट करेंगे आपको खुद में पता चल जाएगा कितने में। बस इतना आप जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, सारे खर्चे काटने के बाद उसके 3 गुने में आपका बिकेगा। बस 3 गुना प्रॉफिट के साथ बिकेगा। सारे खर्चे काटने के बाद कितने में बनेगा आप विजिट करेंगे, वहां से जानकारी होगी। बस करना आसान है, कुछ नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं,
कोई रिस्क नहीं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी आप छोटे स्तर पर, हाँ जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब आप इसे थोड़ा सा बड़े लेवल पर करेंगे, अभी आप सीख रहे हैं, पता लगा आप नहीं कर पाए, सारे लाइसेंस ले लीजिए, फ्लॉप हो जाएगा। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसे बनवा के आप बेच सकते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा मार्केटेड बाई आपका और मैन्युफैक्चरिंग बाई वो कंपनी होगी। और जब आप इसको बड़े स्तर पर अगर शुरू से ही करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तब लेना है। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो बस एक लाइसेंस, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इसकी फीस दोस्तों है 3,500 रुपए। 3,500 रुपए 5 साल के लिए है, इसे आप ले सकते हैं। अपने इसके लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने डीआई के पास जाइए, ड्रग के इंस्पेक्टर होते हैं, आपका जो सीएमओ के बगल इनका ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तो वहां पे आप जाएंगे। तो ये सारी ऑनलाइन, ऐसे हालांकि ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां जाके आपको ऑफिस में मिलना होगा, कॉपी हार्ड जमा करना होगा, जो आपके एरिया में जो प्रोसीजर हो। 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर ही आपका लाइसेंस बन के मिल जाएगा। इस लाइसेंस के बेस पे अगर ये लाइसेंस आप बनवा लेते तो इसके फायदे भी हैं। ये लाइसेंस जब आप बनवा लेंगे तो दोस्तों इस पे लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इस पे लोन भी दे देती हैं, इसका भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो शुरू में लाइसेंस बनवा लीजिए और पक्का काम आप करिए। तो लाइसेंस के लिए क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए आपको, एक जीएसटी नंबर चाहिए, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, 2 लाइसेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक नाम को ट्रेडमार्क करवा लीजिए, बस ओके है, आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये अपना रॉयल्टी बिजनेस है। अब आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, पैकेजिंग है, बढ़िया है, तो दोस्तों इसको आप मार्केट में स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो रॉयल्टी वाला बिजनेस है। आप 2 दिन मार्केट में नहीं जाएंगे तो भी ये प्रोडक्ट बिकेगा। अगर ये आपका तेल हमको पसंद आ गया, सपोज देन आपकी कंपनी है और ये तेल हमको पसंद आ गया, इस तेल से हमको आराम है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम इसका प्रचार करते हैं, या जो चीज आपको अच्छी लगती है, कोई आपसे पूछता तो आप उसे बताते भैया ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे आप ले लीजिए, तो जाने अनजाने में हम उसका प्रचार करते हैं। तो जब ये तेल हमको प्रॉफिट कर गया, इस तेल से हमको फायदा हो गया, तो तेल हम ढूंढ के लाएंगे चाहे जहां मिलेगा, क्योंकि हमको इससे आराम है। तो दोस्तों यही होता। तो आप नहीं मार्केट में जा रहे हैं तो भी प्रोडक्ट बिक रहा है। आज जितने प्रोडक्ट, अब मान लीजिए शर्ट पहने किसी ब्रांडेड कंपनी का, या मेरे हाथ में ये मार्कर है, जिसने भी ये मार्कर बनाया घर पे बैठे, ये मार्कर कहाँ बना होगा इंडिया में पता नहीं, किस कंपनी का है पता नहीं, कंपनी का तो है पता है, ये कंपनी का एमडी कहाँ ये नहीं पता है। तो दोस्तों लेकिन हम यूज कर रहे हैं, पैसा उनके घर जा रहा है। एक मार्कर कितने दिन चला, ये मार्कर अगर हमारा 25 दिन चला, तो 25 दिन ये मार्कर चला और कितने का आता है, 25 रुपए का आता है। तो 1 रुपए हम उस कंपनी को दे रहे हैं। अब उस कंपनी को हम 1 रुपए डेली दे रहे हैं। इसी तरह से एक मार्कर नहीं है, बहुत सारे मार्कर उनके बिक रहे हैं, तो 1-1 रुपए आ रहा है। इसी को कहते हैं रॉयल्टी इनकम। बैठे रहो घर पे, पैसा आता रहे बाहर से, बैठे रहो घर पे, पैसा आता रहे बाहर से, इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। अब उसमें से उसके मान लीजिए भाई इसकी लागत हो गया, इस पे खर्चे हो गया, तो भी ये 25 रुपए का 1 रुपए हम उसको दे रहे हैं, तो 25 पैसे उसको प्रॉफिट तो हो रहा होगा। 25 पैसे हमसे कमा रहा, हम यूज कर रहे हैं, 25 पैसे हमसे कमा रहा है। अगर हम इससे ज्यादा लिखेंगे तो एक मार्कर हमारा 2 दिन में ही चलेगा, तो 2 दिन में हम उसको कितना दिए, 10 रुपए 1 दिन का, 12 रुपए 1 दिन का हम उनको दे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस है, तेल आपका बिकता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहां कहां से कब कितने पैसे आ जा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी बिजनेस करना, अपना बिजनेस करना, और अपना बिजनेस करने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए और बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपको 5 टाइप के अपने बिजनेस करने के आइडियाज आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। पहला आइडिया दोस्तों फार्मा क्षेत्र से, दूसरा आइडियाज आपको मिलेगा किराने से संबंधित, तीसरा आइडियाज आपको कपड़े से संबंधित, चौथा आइडियाज आपको स्पोर्ट यानी जूता चप्पल से संबंधित, और 5वां आइडिया स्टेशनरी से संबंधित। ये सारे बिजनेस आइडियाज आपको अगर चाहिए रियलिटी में, ये सारे बिजनेस आइडियाज मेरे फैमिली में हो रहा, मैं हैंडल करता हूं, आपको मिल जाएंगे। आपको एकदम फिटी बिना अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कम पैसे में किस तरह से करें, कौन सा लाइसेंस चाहिए, कैसे चाहिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बस हमसे आप जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए क्या आप करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को कब आप लॉन्च करना चाहते हैं, वो सारी कंपनी का नाम वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाम हम अपना डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं देते हैं दोस्तों कि अगर हम नाम दे दें कि इस कंपनी से बनवाइए, तो आपके मन में यही आएगा, हो सकता है इनके साथ इनका टाई अप हो,
वो कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके यहाँ से अगर 1 लाख का माल बनवाएंगे तो 10% उनको 10,000 कमीशन चला जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कुछ कंपनी का नाम नहीं देता हूं। ये कंपनी आप खुद खोज सकते हैं, एकदम गूगल पे आप सोचिए, सर्च करिए, सारी कंपनी को एड्रेस बना, जाके वहां विजिट करिए, प्रोडक्ट बनवाइए, और जब खुद ये काम आप अपना खुद करेंगे तो दोस्तों आपका खुद का एक्सपीरियंस बनेगा, आपके पास खुद का नॉलेज आएगा। इसलिए दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करिए, एक पेन किलर ऑयल बनवाइए और आराम से धड़धड़ा के बेचिए, वो भी हर्बल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिस्क नहीं।